हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। देखिए, हमारा अभी पॉलिटिकल साइंस का डाउट सीरीज ही चल रहा है। कुछ बच्चे का डाउट रह गया था, एक रजत पनवार का डाउट था, तो मैं इस लेक्चर में उनका डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड तो मैं वो भी बता दूंगा। और इसके बाद एक आपको जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में क्या करवाया था, फंडामेंटल राइट में जो राइट टू इक्वलिटी है उनमें 4 आर्टिकल आते हैं, 14 to 18। इन चारों को मैंने डिस्कस कर दिया था। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा, सेम डे में ही। उसमें हम क्या बताएंगे, राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम, इसमें कितने आर्टिकल आते हैं आपके, आएंगे 19 से 22 तक। तो उन सारे के डिस्कस हो जाएगा। यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि फंडामेंटल राइट का एक सीरीज चलाकर फंडामेंटल राइट आपका ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद जो अमेंडमेंट आया उनको ख़त्म कर दूंगा। कुछ कुछ जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मतलब 10 मिनट तक समझ लीजिए। 10 मिनट का वीडियो बना बना के छोटा छोटा जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा वो सब मैं करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब इससे ना मतलब निकलते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए छोटा छोटा मैं करवा दूंगा। और बाकी आपका हिस्ट्री का लेक्चर अपलोड बहुत जल्द मैं शुरू कर दूंगा। कोशिश है कि मंडे या फिर ट्यूसडे से अपलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। एक्चुअली मतलब हमें थोड़ा खांसी हो गया है, तो लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर बोलने अचानक बोलने से ना, मतलब ज़्यादा बोलने से थोड़ा गला फंसने लग रहा है, इसकी वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है वीडियो। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए काफ़ी सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी अच्छा हो जाऊँ ताकि आप लोग का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रजत पनवार का क्वेश्चन था, हमने लास्ट लेक्चर में नहीं करवाया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में सारा उनका डिफरेंस, जो भी उनका डाउट है वो क्लियर करता हूँ। ठीक है बच्चे, देखिए उनका पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस। ठीक है, तो देखिए बता रहे मोरल क्या होता है और प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, यहाँ लिखते रहे। चलिए यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ मैं, मोरल रीजन। ठीक है, आप मोरल के मतलब नहीं समझ गए कि ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, देखिए मोरल रीजन के बाद हम जो पॉलिटिकल साइंस में करेंगे, तो ये होता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जैसे हमने 7 शेड्यूल में क्या पढ़ा है, 7 शेड्यूल्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनमें 3 चीज़ें आते हैं, सेंटर, स्टेट और कंक्रेंट लिस्ट। ठीक है, कंक्रेंट लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इनमें तीनों होता है। जो भी लॉ बनाते हैं, सेंटर अलग बनाता है, स्टेट अलग बनाते हैं, कंक्रेंट में हम स्टेट और यूनियन को दोनों को मिलाकर बनाते हैं लॉ को। तो हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है ना 7 शेड्यूल में। तो जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, मोरल रीजन। आप पावर बांट दिए, सेंटर पे अलग, स्टेट पे अलग, विलेज लेवल पे अलग, तो अलग अलग पावर के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यानी डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हम मतलब पावर को क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडिविजुअल हर इंसान को पावर देते हैं। डेमोक्रेसी में हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं। यू कैन से शेयर। ठीक है, पावर को शेयर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका मोरल रीजन। अब उसके बाद में है प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है, देखिए ये भी चलिए बता देते हैं। देखिए प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या हुआ, प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टी है, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। इन दोनों पार्टी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। ठीक है, अगर झगड़ा होता है तो उन झगड़ा को स्टॉप करने को क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल रीजन। 2 पार्टी है तो एक दूसरे पर तो टिप्पणी करते हैं, आप देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहता है। तो ये होता है कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी होना शुरू हो जाता है, तो उनको स्टॉप करने को क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड इन द विच ईयर्स दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आपका ये एक्ट कब आया था, तो यह आपका एक्ट आया था 10 जून 1963 में आया था। ठीक है, और क्या पूछा गया है, ठीक है व्हाट, हाँ इसके बारे में भी बताना, ये भी बता देते हैं। ठीक, 1963 में आया था। ठीक है, ये कहाँ लाया गया, तो आपका यूएसए में, अमेरिका में। इसमें हुआ क्या था कि जो मतलब मेल और फीमेल थे ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे मेल कैंडिडेट हैं उनको वेजेस कम मिलता था, उनको वेजेस ज़्यादा मिलता था, और फीमेल कैंडिडेट क्या थे, उनको वेजेस मतलब वेतन
वेतन नहीं होता है, सैलरी, उनको कम मिलता था। तो ये डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ना, क्यों आप ऐसे करोगे, मेल को आप ज़्यादा दोगे, फीमेल को कम दोगे। तो ये इसके लिए क्या हुआ, धरना चला, प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो ये एक्ट आया 10 जून 1963 में, यूएसए में आया। ठीक है, और ये किनके द्वारा लाया गया, तो आप उनका भी नाम जान सकते हो, उनका नाम था फे कैनेडी। फे कैनेडी के द्वारा लाया गया था। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया जॉन फेन कैनेडी, ये हो गया इससे जुड़ी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए एक और, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया। हमारे इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया का सेक्स रेशियो बता रहे हैं हम, 2011 का बता रहे हैं पहले। देखिए 2011 में ना सेक्स रेशियो बहुत बुरा था, 940। ठीक है, फीमेल पे कितने मेल थे, 1000 मेल थे। यानी कहने का मतलब है कि 1000 लड़के को शादी करना है 940 लड़कियों से, यानी 60 लड़के क्या हो जाएंगे, कुंवारे हो जाएंगे। तो ये होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो ना 2011 की तुलना में बहुत कम था। लेकिन मान लीजिए ये वाला आपकी स्कीम का नाम सुने ही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, तो इस स्कीम का ना काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इस बार हमारा ये 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना। जनगणना हर 10 साल के बाद होता है, 2021 में होना था पर हुआ नहीं। तो हुआ क्या है इस बार, देखिए एक मतलब अंदाजा लगाया गया है कि इस बार हमारे सेक्स रेशियो ना काफ़ी मतलब काफ़ी खुशखबरी आया है, सेक्स रेशियो बढ़ा है। यानी 1020 फीमेल पे मेल कितने हो गए, 1000 मेल हो गए हैं। ये डेटा कौन निकाला है, तो आपका NFHS। NFHS क्या होता है, नेशनल फैमिली हाउसिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सॉरी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हमेशा डाटा निकालता है। तो ये 10 साल पे डाटा निकाला है, उसमें बताया है कि 1020 फीमेल पे 1000 मेल है। ये निकला है इस बार डाटा 2021 में। इसके हिसाब से नेशनल की कौन निकाला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा NFHS निकाला है। और 2011 के अकॉर्डिंग आपका है 1000 मेल पे 940 फीमेल है। ठीक है, तो ये होगा आपका सेक्स रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। चलिए अर्बनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए इधर देखिए लिखा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखा है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, द इंक्रीज इन सिटी पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई लोग गांव में रहता है, ठीक है, गांव को क्या बोलते हैं, रूरल बोलते हैं। ठीक है, तो गांव के लोग शहर में जाते हैं ना, शहर में किस लिए आते हैं, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो उनको पैसा मिलता है और बहुत सारा फैसिलिटी है। शहर और गांव में डिफरेंस क्या होता है, गांव में फैसिलिटी हमको वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम है वहाँ पे, अगर आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो गाड़ी के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है कि अब बस आएगी, अब ऑटो आएगी, तो काफ़ी दिक्कत होता है। वहाँ हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है, लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहते हैं गाँव में, तो खेती पर निर्भर रहते हैं। पर शहर में आते हैं तो उनको नौकरी मिलता है, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतरीन है, हर चीज़ सुविधा है। तो इनको क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। समझ गए, जो ये सारा फैसिलिटी मिलता है। तो देखिए लिखे फॉर सम पीपल अर्बनाइजेशन इज द मूव रॉन्ग। अब मान लीजिए कि आप भैंस वैस गाय वो लेके जाओगे तो ये रॉन्ग कंडीशन है ना, फिर तो वो गांव के कंडीशन में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ये रहा आपका अर्बन एरिया, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, यहाँ फैसिलिटी, घर भी अच्छे होते हैं, कपड़े उपड़े, यहाँ के मतलब सोसाइटी ही अलग तरीके से होता है। और गाँव के देखिए ऐसे सैनिटेशन भी नहीं होता है। तो ये हो गया रूरल एरिया हो गया, ये हो गया आपका अर्बनाइजेशन। ठीक है बच्चे, तो अर्बनाइजेशन का मतलब समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, व्हाट इज पार्टिसनशिप। चलिए ये भी बता दे रहे हैं। जैसे देखिए हमारा जब ना हम बात बता रहे हैं 1947 के बाद बता रहे हैं। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जब आज़ाद हो गया तो संविधान 9 दिसंबर 1946 में हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हो गया तो पहले क्या हुआ था, हमारा पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, इंडिया, ये सारा तीनों ना एक ही कंट्री था। अपना भारत में जो था एक ही, ये सब ना मिले हुए थे एक दूसरे कंट्री से सब। अब ना उसके बाद से क्या हुआ, तब वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना थे जो नेता थे, वो कहने लगे कि नहीं, हम अपना देश हमको अलग चाहिए, और मतलब हमारा जो इंडिया, ये आपका इंडिया है, इंडिया को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी पार्टीशन कर देना है। तो ये होता है कि जब आप एक कंट्री, जैसे मान लीजिए आप स्टेट की बात करते हैं, यूपी स्टेट है, ठीक है, यूपी स्टेट को आप जब डिवाइड कर दोगे
और डिवाइड क्यों होता है, किसी न किसी रीजन से होता है। अब मान लीजिए डिवाइड आप पॉपुलेशन के बेस पे कर सकते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, जैसे कैसे हुआ आपका उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ ना, आपका झारखंड बिहार से अलग हुआ ना, तो हो गया पार्टीशन हो गया, समझ गए। तो वैसी पार्टीशन होता है। तो ये उस समय का हम बात बताए तो फिर हमारा देश दो भागों में बट गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर बाद में 1971 में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान वाले लोग लड़ाई करने लगे, तो बांग्लादेश को भी आज़ाद करवाया गया। इंडिया उस समय इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थी, तो आज़ाद करवाई, समझ गए। तो ये हो गया आपका पार्टीशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ अ पार्टी बिकम नेशनल एंड रीजनल पार्टी। अब देखिए कोई पार्टी, कोई रीजनल पार्टी है आपका, ठीक है, वो नेशनल पार्टी कैसे बनता है, कंडीशन है, मैं इसका बता दे रहा हूँ कंडीशन क्या है। कोई भी रीजनल पार्टी का मतलब हुआ ना जो गांव आपके किसी स्टेट, एक ही स्टेट में कोई पार्टी है, उनको कहते हैं रीजनल पार्टी। अगर वही मान लीजिए सेंटर में भी बहुत सारे स्टेट में भी अपना पावर दिखाने लगेगा, तो उनको क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं आप उन्हें नेशनल पार्टी। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में एक बार डिटेल से हम बता दे रहे हैं। चलिए थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। चलिए कोई भी पार्टी, ठीक है, लोकसभा में अगर 2% सीट, लोकसभा में टोटल सीट कितना है आपका 545, ठीक है, इस पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। आपका मैक्सिमम तो 550 है, तो इस 545 पर 2% सीट किसी 3 स्टेट में, मान लीजिए 3 स्टेट ए बी सी, जैसे मान लीजिए आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया और आपका झारखंड हो गया, इन 3 स्टेट में अगर 2% सीट वो ला देती है तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी। कंडीशन एक हो गया। दूसरा हो गया आपका कंडीशन कि वो कोई, जैसे आपका जनरल इलेक्शन कराया जाता है ना, स्टेट में भी जनरल इलेक्शन कराया जाता है, तो उस जनरल इलेक्शन में उनको मतलब कम से कम एटलीस्ट की हम बात करें, एटलीस्ट 6% सीट लाना होता है, ठीक है, एटलीस्ट 6% सीट लाना होता है। 4 स्टेट या 4 से ज़्यादा स्टेट, 4 स्टेट या मोर देन 4 स्टेट, तभी आप उनको नेशनल पार्टी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कोई भी, अगर फिर से एक बार बता दें, कोई भी अगर रीजनल पार्टी 2% सीट लाता है लोकसभा में 3 स्टेट से, तो आप उनको नेशनल पार्टी घोषित कर दोगे। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि दूसरा तरीका है कि अगर कोई भी रीजनल पार्टी 6% सीट, आपको 6% सीट लाता है जनरल इलेक्शन में कम से कम 4 और 4 से ज़्यादा स्टेट में, तभी आप उनको नेशनल पार्टी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या था हमारा क्वेश्चन, उसके बाद है कि हाँ, हु इज लीडर ऑफ जानूफ एफ। चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ जानूफ एफ का लीडर कौन थे। देखिए इनका लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगले, रॉबर्ट मुगबे, ठीक है। ये कहाँ के, अभी ना ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं, पूछा जाएगा तो ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट है, ठीक है बच्चे, रॉबर्ट मुगबे। फिर क्या है, हु प्ले अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। हाँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट में डिसिसिव रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चे। फिर क्या है, हु इज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, एक एक क्वेश्चन है तो आंसर फटाक से दे दे रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर कौन थे, अब्दुल कलाम गुलाम, इनका नाम ज़्यादा था, मोहनी, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिला था, जो आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 वॉल्यूम है, ठीक है रजत। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया, ठीक है बच्चे। और जो भी बच्चे मतलब इनको देखना चाहते हैं आंसर को, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और रजत आप स्पेशली इनको देख लीजिएगा, आपको जो भी नहीं भी समझ में आएगा आप कमेंट करेंगे, हम कमेंट के थ्रू उसको रिप्लाई कर देंगे। और बाकी आप लेक्चर पर बने रहिए, रोज़ मतलब आपको लेक्चर मिल जाएगा, हिस्ट्री का लेक्चर, वहाँ आप देखिए, रिविज़न करिए मल्टीपल टाइम को, और जो भी दिक्कत होगा आप हमेशा हमसे बताइए, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।